बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान हो गया है। लोग ये जानना चाहते हैं कि 121 सीटों में कौन कौन सी सीट, कौन कौन सा गठबंधन जीत रहा है। एक तरफ एनडीए है और एक तरफ महागठबंधन है। दोस्तों, हम आपको वाकई में एक एक सीट का बताने जा रहे हैं। और एक बात बता दें, चुनाव जो होता है, जो इस बार हो रहा है, अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग समीकरण है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया में सर्वे दिखाया जा रहा है, गोदी मीडिया में, वो सर्वे जो दिखाया जा रहा है वो प्री प्लान के तहत दिखाया जा रहा है। एक एक सीट का मतलब होता है भाई, कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो अपने दम पर वोट पाते हैं, वो चाहे जिस पार्टी से लड़े, निर्दलीय लड़े तब भी पाते हैं। इन सब चीजों को नजरअंदाज किया गया है। कई जगहों पर मैं आपको बताना चाहूंगा, करीब 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर महागठबंधन की तरफ से जो लोग पिछली बार एलजेपी से चुनाव लड़कर अच्छा वोट पाए थे, वो एलजेपी का वोट नहीं था, वो उस व्यक्ति विशेष का वोट था। मैं आपको दिखा भी देता हूं, बता भी देता हूं सीट कौन सी है। दोस्तों, अब जैसे आपके सामने है पहली सीट, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आप गोदी मीडिया कह सकते हैं, आरा की सीट है दोस्तों। और आरा की सीट पर कह रहा है कि बीजेपी एक तरफा जीत रही है, बीजेपी की लहर है। और जो आरा के हैं उनको पता है बीजेपी की हैसियत कितनी बड़ी है। आरा में दुनिया को पता है, भले बीजेपी का प्रत्याशी करोड़ों अरबों रुपए का संपत्ति का मालिक हो और महागठबंधन का प्रत्याशी एकदम गरीब परिवार से हो। कयामुद्दीन अंसारी पिछली बार 3000 वोटों से हारे थे, मात्र 3000 वोटों से 2020 के चुनाव में। कयामुद्दीन अंसारी यहीं पर लिख के बता रहे हैं, सीपीआई एमएल के कैंडिडेट हैं, गांव गांव गली गली हर जाति हर बिरादरी के लोग इनको मानते हैं, क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी समस्या आती है तो कयामुद्दीन अंसारी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। पिछली बार 3000 से हारे थे। और जो जनसुराज का प्रत्याशी है, अच्छा प्रत्याशी है, लेकिन जनसुराज जिताऊ पार्टी अभी नहीं है। अब की बार जब मेहनत की है, लोगों के बीच गई है, तो आने वाले समय में, भविष्य में इसके लिए संभावनाएं हैं। एनडीए यहां पर चुनाव हार रहा है, आमतौर पर आपको मैं बता रहा हूं। और अगली सीट है, हम एक एक सीट की बात करते हैं। जैसे नवादा है, डॉक्टर अनुज जनसुराज से, विभा देवी जेडीयू से, कौशल यादव आरजेडी से। यही विभा देवी अभी तक आरजेडी की विधायक थी, अभी तक है भी, हालांकि इस्तीफा दे दिया है, वो बात अलग है। जेडीयू ज्वाइन की उन्होंने, जेडीयू ने टिकट दिया और यहां पर कौशल यादव को टिकट दिया गया है। केवल यादव ही विधायक बनने की उम्मीद है यहां पर, और गारंटी दे रहा हूं रिजल्ट आएगा, कौशल यादव चुनाव जीतेंगे। पहले भी विधायक कौशल यादव रह चुके हैं, पिछली बार जेडीयू से लड़े थे। गारंटी की बात मैं कर रहा हूं। हां, कुछ सीटें ऐसी हो सकती हैं जो बताऊंगा कि महागठबंधन जीतेगी। 1500 से 2000 से कोई हार जाए तो उसकी गारंटी नहीं है। उतना बड़ा आकलन इस धरती पर कोई नहीं कर सकता है, धरती पर नहीं कर सकता है, बाकी चाहे जहां हो जाए। अगला जिला है दोस्तों, अगली सीट है दानापुर। यादव ही विधायक बनेगा यहां पर, तय मानिए। जैसे रामकृपाल यादव पूर्व के सांसद थे, लोकसभा का चुनाव 2024 में हार गए। रीतलाल यादव जेल में है, माफिया है, गुंडा है, सबको पता है। माफिया गुंडा एनडीए में भी है, बीजेपी में भी है, जनता दल यूनाइटेड में भी है, रामविलास पासवान के बेटे वाली पार्टी में है, और महागठबंधन में भी है। गुंडा माफिया हर पार्टी में है। गुंडा माफिया की ही राजनीति मानी जाती है। नए जो साफ सुथरी छवि के लोग राजनीति करते हैं उनको कहा जाता है कहां इस गंदगी में फंस गए भाई। कोई टीचर लड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, आप लोग सुनते होंगे, समझते होंगे। रीतलाल यादव यहां से चुनाव जीत रहे हैं। क्यों बीजेपी ने यहां पर मैदान में उतारा रामकृपाल यादव को, कि रामकृपाल यादव कुछ यादवों का भी वोट काट ले? नहीं काट पाएंगे, क्योंकि यादव आरजेडी का है। अगला नंबर आता है, गरखा की सीट है दोस्तों। एलजेपीआर सीमांत मृणाल यहां से लड़ रहे हैं, मनोहर कुमार राम यहां जनसुराज से लड़ रहे हैं, सुरेंद्र राम राजद से लड़ रहे हैं। 2020 में सुरेंद्र राम जीते थे गरखा में, फिर जीत रहे हैं। कोई, हमें एक बात बता दिया हूं, 1000 2500 से कोई हार जाए तो उसकी गारंटी नहीं है। बाकी ये लोग जिताऊ उम्मीदवार है जहां पर महागठबंधन जीत रहा है। अगली सीट है रघुनाथपुर, विकास कुमार सिंह जदयू से लड़ रहे हैं, राहुल कीर्ति सिंह जनसुराज से। हम कह रहे हैं ओसामा जो लड़ रहे हैं, साहबुद्दीन के बेटे, इनके पिताजी जो इस दुनिया में नहीं है, महाअपराधी व्यक्ति थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी में भी अपराधी है, महागठबंधन में भी अपराधियों का बोलबाला है राजनीति में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ओसामा को आरजेडी टिकट भी ना देती ना तो निर्दलीय चुनाव लड़ता, जीत जाता कैंडिडेट। ओसामा चुनाव जीत रहे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके पहले 2020 में हरिशंकर यादव जीते थे, इन्होंने कहा कि भाई हम ओसामा को यहां से लड़ाएंगे, क्योंकि उस साहबुद्दीन को
शहाबुद्दीन ने हरिशंकर यादव को ही यहाँ पर विधायक पहली बार बनवाया था, उन्हीं के देखरेख में थे विधायक हुए, तो इन्होंने अपनी पगड़ी इनके सर में पहना दी। बाकी माफिया गुंडा हर पार्टी में है और रघुनाथपुर महागठबंधन जीत रहा है। अलीनगर में मैथिली ठाकुर चुनाव भले लड़ रही है, चर्चित चेहरा है, बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पिल्लो विप्लव कुमार चौधरी जनसुराज से लड़ रहे हैं। विनोद मिश्रा यहां पर 2020 में मिश्री लाल यादव लड़े थे, अब मैं आप विकासशील इंसान पार्टी से, इनका टिकट अब की बार काट दिया गया बीजेपी एनडीए कैंडिडेट की तरफ से, ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। पहली बात तो वीआईपी महागठबंधन में आ गई, वीआईपी का फायदा महागठबंधन को मिल रहा है, थोड़ा बहुत जो भी मिलेगा। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद के लिए भी घोषित किया गया है, एक हो गया। दूसरी बात, मैथिली ठाकुर यहां रहती नहीं है, कभी बाहर की है, उम्र कम है, राजनीति का कोई मतलब ही नहीं है इनका करने का, लेकिन ठीक है, अपना अपना वो है, सबको राजनीति करने का अधिकार है। विनोद मिश्रा यहाँ की बहुत ही लोकल आदमी है, और पिछली बार पप्पू यादव की पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही थी, इसीलिए विनोद मिश्रा यहाँ पर चुनाव हार गए थे, नहीं तो विनोद मिश्रा यहाँ पर चुनाव ना हारते। जो यहाँ का होगा अलीनगर का, उसको पता होगा, कह रही है नाम बदल देंगे, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। अरे भाई बदल देते, तुम्हारी सरकार थी, अभी तक तुम्हारा विधायक था, तुम्हारी सरकार थी, एनडीए की ही सरकार थी, बीजेपी का ही विधायक था। ये हवा हवाई बात करना अच्छा है, ठीक है। अगला है महुआ। महुआ में थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है, डॉक्टर मुकेश रोशन एक तरफ है, एक तरफ तेज प्रताप यादव है। जीत को लेकर के किसी की गारंटी यहां पर मैं नहीं कह सकता हूं, इसलिए जो तेज प्रताप यादव के समर्थक हैं वही आरजेडी के समर्थक हैं, जो युवा हैं वो तेज प्रताप यादव को चाहते हैं, जो बुजुर्ग हैं आरजेडी के तेजस्वी चेहरे पर वोट देंगे मुकेश रोशन को। यहां पर जीत की किसी की गारंटी नहीं, हो सकता है दो लोगों की लड़ाई में तीसरा व्यक्ति बाजी मार जाए, यह भी हो सकता है, यहां पर कोई गारंटी नहीं है कि यहां पर कौन जीतेगा। अगला है दोस्तों दानापुर, मैंने आपको बता दिया रीतलाल यादव चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद मोकामा है, मोकामा में भी आनंद सिंह जेल चले गए, इनके ऊपर हत्या करने का आरोप लगा। वीणा देवी आरजेडी से भूमिहार बनाम भूमिहार। असल बात ना, जो हत्या हुई उससे भूमिहार समाज एक तरफा आनंद सिंह की तरफ आ गया है, और हत्या अगर ना हुई होती तो जो पीयूष प्रियदर्शी हैं जनसुराज के प्रत्याशी, धानुक समाज से आते हैं, धानुक समाज जनता दल यूनाइटेड का वोटर कहा जाता है, वो चला जा रहा था इनकी तरफ, अभी भी गया है, ऐसा नहीं गया है। और यहां पर जो भूमिहार है दो भागों में बट रहा था, अब भूमिहार ही निर्णय करेगा यहां पर, क्योंकि यादव मुस्लिम सब इनको देंगे वोट, एकदम साफ साफ बात है। और भूमिहार अगर 340% वीणा देवी को वोट दे दिया तो महागठबंधन जीत जाएगा, अन्यथा इसको हम खुद कंफ्यूज हैं कि कौन जीतेगा, इसमें कोई झूठ फरेब की बात हम नहीं करते हैं। अगला नंबर आता है तारापुर की सीट, अरुण शाह लड़ रहे हैं, संतोष सिंह लड़ रहे हैं और सम्राट चौधरी लड़ रहे हैं। दोस्तों 2020 में मेवालाल चौधरी यहां पर चुनाव जीते थे बहुत कम वोटों के अंतर से, उसके बाद उपचुनाव हुआ, यही अरुण शाह 3800 वोटों से हार गए उपचुनाव। देखो एक चेहरा, पहली बात है सम्राट चौधरी का, भाई मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, अमित शाह ने कहा है कि बड़ा आदमी इनको बनाएंगे बनाएंगे वो बनाएंगे, तो इस आधार पर सम्राट चौधरी का पक्ष मजबूत है। भाई उप मुख्यमंत्री अगर हार जाएं तो बेइज्जती की ही बात है, लेकिन एक तरफा चुनाव नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं एक तरफा चुनाव नहीं है। सम्राट चौधरी अगर हार जाएं तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो अरुण शाह बनिया समाज से आते हैं, ये कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज का जो वोट है वो जाएगा भाई सम्राट चौधरी के साथ, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे। हर पार्टी में हर व्यक्ति जो लड़ता है अपनी बिरादरी में, चाहे जिस बिरादरी का हो, लोकप्रिय होता है भाई, उसको लोग वोट देते हैं, भले मौर्य कुशवाहा के हत्या का आरोप है। लेकिन जो शाह है, जो बनिया आबादी है, ये भी चाहती है, कई बार से लड़ रही है, हार रही है, लड़ रही है, हार रही है। 2020 में जब हुआ था, जब मेवालाल चौधरी जीते थे, यादव प्रत्याशी था, याद रखिएगा, यादव और मुसलमान को टिकट देने थे, यादव और मुसलमान सिमट जाता है जहां पर अच्छी खासी तादाद नहीं है तो, लेकिन कई जगह यादवों को टिकट देने से भी अन्य समाज भी वोट देता है, अन्य ओबीसी एससी समाज का वर्ग भी वोट देता है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी बीजेपी के विधायक को हराना हो, बार बार जीत रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो लोगों के पास विकल्प क्या है, लोग विकल्प देखते हैं। और यहां पर जनसुराज ने अपनी पूरी ताकत लगाई, संतोष सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगाई, तो अरुण शाह यहां पर अगर जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अगला नंबर आइए आप, लखीसराय, विजय कुमार सिन्हा है भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीश है, जनसुराज के सूरज कुमार है। पिछली बार मुश्किल से 10,000 वोटों से यहां पर लीड हुई थी इनकी, लेकिन विजय कुमार सिन्हा के क्षेत्र में जब पोलिंग के दौरान जा रहे थे तो गोबर ओबर फेंक दिया गया इनके ऊपर, और पुलिस वालों के लिए कह रहे थे जो सुरक्षा में लगे हैं, कहा गोली नहीं चलाया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि आरजेडी के गुंडे हैं, लेकिन वहां के जो डीएमएसपी होते हैं उन्होंने क्लियर किया कि आरजेडी के गुंडे नहीं हैं, इनसे नाराज थे जल जमाव को लेकर के, इसीलिए इनके ऊपर गोबर ओबर फेंका गया। अब गोबर फेंक दिया गया तो पुलिस वाला गोली चला देगा,
जाहिर सी बात है नहीं चलाएगा भाई। सुरक्षा है, भले गोबर फेंका क्या गोली चला देगा, हाथ पकड़ के फेंक सकता है, इधर उधर कर सकता है। गोली की नौबत जहां आती है तहां चलाया जाता है कि इसे गांव में गए हैं, कोई गोबर फेंक देगा, विरोध कर देगा तो गोली चला देगा। तो उस मसले को लेकर भी इन्होंने नाराजगी जताई। हमारे आंकड़न में इनका चुनाव फंसा हुआ है, बुरी तरह से फंसा हुआ है, इसीलिए एक ड्रामेबाजी कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री भी चुनाव हारने की उसमें है। अब उप मुख्यमंत्री हैं, 1000 2000 4000 से अगर कोई लीड लड़के जीत जाए तो मैं नहीं कह सकता हूं, मैं बार बार इस चीज पर फोकस करता हूं। अगला नंबर आता है छपरा है, खेसारी लाल यादव जीत रहे हैं, छोटी कुमारी भाजपा से लड़ रही है, सीएन गुप्ता यहां पर थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर भी जल भराव की बड़ी समस्या है, जनता जूझ रही है। जयप्रकाश सिंह जनसुराज से हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस छपरा में एक प्रत्याशी और है, उसका नाम यहां नहीं लिखा है, राखी गुप्ता, स्थानीय है। जो भी वोट पाएंगे 10,000 5,000 इतना वोट पौवे करेंगी, हर हाल में पाएंगी। जो भी वोट पाएंगे वो बीजेपी का ही नुकसान कर रही है बहुत बड़ा। खेसारी जीत रहे हैं चुनाव। अगला नंबर आता है दोस्तों, यहां पर आप आ जाइए, एनडीए से राघवेंद्र प्रताप सिंह, अशोक कुमार सिंह महागठबंधन से। ये कौन सी सीट है इसको थोड़ा आगे बताएंगे। आप यहां पर देखिए थोड़ी देर के लिए, अब इसे जिला वाइज यहां पर, क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं तो जो मैं बता रहा हूं एकदम क्लियर कट बात करता हूं, गलत सही 14 तारीख को पता ही लगेगा। अब जैसे यहां पर एनडीए का उम्मीदवार लिखा है, बेगूसराय लिखा है, अन्य। बेगूसराय में दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 सीटें हैं। पिछली बार महागठबंधन को 4 सीट मिली थी। गढ़ कहा जाता है बीजेपी का इसलिए क्योंकि लोकसभा सीट बीजेपी जीत लेती है, लेकिन विधानसभा सीट 4 जीती थी पिछली बार महागठबंधन। अब की बार क्या होगा, चिरिया बरियारपुर में पहली सीट है, यहां पर महागठबंधन जीत रहा है। दोस्तों मटिहानी में बोगो सिंह 100% जीत रहे हैं। जो व्यक्ति निर्दल प्रत्याशी रह करके विधायक बन गया, उसको जब महागठबंधन से टिकट मिला है तो आराम से जीत जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों साहेबपुर कमाल में सुरेंद्र कुमार लोजपा आर से लड़ रहे हैं, सत्यानंद संबुद्ध लड़ रहे हैं और जनसुराज से मोहम्मद अब्दुल्ला लड़ रहे हैं। यहां पर भी महागठबंधन जीत रहा है, 100% जीत रहा है। और उसके बाद दोस्तों एक सीट चिरिया बरियारपुर, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, तेघड़ा में लड़ाई है, लेकिन इतनी तगड़ी लड़ाई नहीं है कि बीजेपी एक तरफा निकाल लेगी, कोई भी जीत सकता है। बछवाड़ा में दोस्तों महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। कांग्रेस सुरेंद्र मेहता भाजपा से हैं, कांग्रेस से हैं शिव प्रकाश यहां पर। उसके बाद दोस्तों बेगूसराय से अगर आप बात करें तो कुंदन कुमार भाजपा से लड़ रहे हैं, अमिता भूषण कांग्रेस से लड़ रही हैं। बखरी में संजय कुमार लोजपा से लड़ रहे हैं, सूर्यकांत पासवान भाजपा से लड़ रहे हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कम से कम 4 सीट महागठबंधन इस साल भी जीतेगा। 4 से 5 हो जाएंगी, लेकिन 3 नहीं होंगी। बेगूसराय में आप लोग मिला लीजिएगा, कम से कम 4 की हम बात कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगला आता है समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर में आप लोग देखिए अलग अलग सीट का अलग अलग आंकड़ा है। जैसे कल्याणपुर है, पहली सीट महागठबंधन जीत रहा है, रंजीत राम यहां से प्रत्याशी हैं। वारिसनगर फूल बाबू सिंह दूसरी सीट महागठबंधन जीत रहा है। समस्तीपुर में अख्तरुल इस्लाम है दोस्तों, समस्तीपुर में यहां पर भी महागठबंधन जीत रहा है, मुस्लिम बाहुल इलाका है और केवल अकेले समस्तीपुर में यहां पर अख्तरुल इस्लाम लड़ रहे हैं। उजियारपुर में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आलोक मेहता बड़े ताकतवर नेता हैं, लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे, पिछली बार 2-3 बार से विधायक बन रहे हैं आरजेडी से, यहां पर भी आरजेडी जीत रही है। मोरवा में टक्कर है, लेकिन एक तरफा नहीं है, कोई भी जीत सकता है मोरवा की सीट। सराय रंजन में महागठबंधन चुनाव आराम से जीत रहा है। क्यों? विजय कुमार चौधरी मंत्री हैं, लेकिन अरविंद सहनी पिछली बार हारते जीतते जीतते हार गए थे, लेकिन अब की बार जनता इनके साथ है। एजा यादव यहाँ पर मोहिउद्दीन नगर में यहाँ बहुत पैसा बांटा गया है, तमाम फोटो आई, बहुत वीडियो आई, बीजेपी की तरफ से बांटा गया है। एजा यादव चुनाव जीत रही है, 45-50% मुसलमान यादव ही है। दोस्तों विभूतिपुर में महागठबंधन 100% जीत रहा है। अजय कुशवाहा कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और यहाँ पर रवीना कुशवाहा, इनकी शादी हुई है 53 वर्षीय जेडीयू नेता से और इनकी उम्र है शायद 26-27 साल। तो वो उनका मैटर है, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। रोसड़ा में दोस्तों टक्कर है कांग्रेस, हसनपुर में महागठबंधन। यानी कि समस्तीपुर में जो सीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 सीट महागठबंधन जीत सकता है, 8 सीट जीत सकता है। हसनपुर में वही तेज प्रताप यादव विधायक थे ना, माला पुष्पम लड़ रही है अब की बार, और जनसुराज से इंदु गुप्ता लड़ रही है। महागठबंधन का वोट जनसुराज नहीं काट पा रही है। अगला नंबर आता है दोस्तों नालंदा। नालंदा में अगर आप आ जाएंगे, नालंदा में जैसे अस्थमा है, याद रखिएगा हमारी बात को, जितेंद्र कुमार जदयू से लड़ रहे हैं, रवि रंजन कुमार राजद से लड़ रहे हैं अस्थमा से, और लता सिंह जनसुराज से लड़ रही हैं। आप सोचिए जो आरसीपी सिंह है उन्हीं की बेटी है लता सिंह। आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह किसका वोट काटेंगी? जनसुराज का वोट काटेंगी, बीजेपी का वोट काटेंगी। एक सीट महागठबंधन ए वाली जीत सकता है, एक सीट। दूसरी सीट है बिहार शरीफ,
उमैर खान कांग्रेस से लड़ रहे हैं, मुस्लिम आबादी अच्छी है इसीलिए उमैर खान को टिकट दिया गया है। दूसरी सीट महागठबंधन जीत रहा है। राजगीर सीट है कौशल किशोर जदयू से, विश्वनाथ चौधरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ रहे हैं। तीसरी सीट महागठबंधन ये भी जीत रहा है। इस्लामपुर में दोस्तों टक्कर है, इस पर हो सकता है महागठबंधन चुनाव हार जाए। हिलसा में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। नालंदा में जो टिकट दिया गया है छोटे मुखिया को, कौशलेंद्र कुमार को, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा महागठबंधन की तरफ से पिछली बार वैसे ही लड़े थे छोटी मोटी पार्टी से, 49-50 हजार वोट ऐसे पा गए थे। तो जाहिर सी बात है महागठबंधन से टिकट मिलेगा, जीतेंगे ही। हरनौत में दोस्तों टक्कर है, यानी कि नालंदा में 5 सीट महागठबंधन जीत सकता है। अगर गलत भी हो गई एक आध सीट, अस्थमा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अगर लता सिंह ने वोट काटा जदयू का तभी जीत पाएंगे महागठबंधन वाले। तो महागठबंधन कम से कम 4 सीट चुनाव जीतेगा। आप देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा तो मिला लीजिएगा। अगला जिला है वैशाली। अब जैसे वैशाली में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा हाजीपुर है। हाजीपुर में अवधेश सिंह भाजपा से लड़ रहे हैं, देव कुमार चौरसिया राजद से, प्रतिभा सिंह जनसुराज से। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, देव कुमार चौरसिया पिछली बार बहुत कम वोटों से हार गए थे और अब की बार जनसुराज प्रतिभा सिन्हा अवधेश सिंह का वोट काट रही है। जनसुराज में बार बार कह रहा हूं बीजेपी का नुकसान कर रही है बड़े पैमाने पर। महागठबंधन यहां जीत रहा है। लालगंज में शिवानी शुक्ला एक तरफा चुनाव जीत रही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वैशाली में यहां पर संजीव सिंह कांग्रेस से लड़ रहे थे और अजय कुशवाहा, यहां फ्रेंडली फाइट है। तो यहां पर अजय कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं। अगर कुशवाहा नहीं जीत पाए तो भाई बीजेपी जीत सकती है इसको। ये 2 सीट महागठबंधन की है 100%। महुआ में मैंने आपको शुरू में ही बताया, इस कंफ्यूजन है। राजापाकर में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है 100%, कांग्रेस प्रतिमा कुमारी। राघोपुर में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, राघोपुर में तेजस्वी यादव चुनाव जीत रहे हैं 100%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और महनार में दोस्तों, महनार में विपिन सिंह लड़ रहे हैं और महागठबंधन ने रविंद्र सिंह को लड़ाया। पिछली बार एलजेपी से लड़े थे, 17-18 हजार वोट पाए थे, इनका व्यक्तिगत वोट था। तो इस सीट को थोड़ा कंफ्यूजन में मेरे है, एकदम साफ बात है। पातेपुर में प्रेमा चौधरी चुनाव जीत रही हैं, यानी कि 5 सीट महागठबंधन वैशाली में जीत रहा है 8 में। अगर 3 मान लीजिए हार जाएगी तब भी, हालांकि लोग कह रहे हैं महनार भी जीत जाएगी, लेकिन सब नहीं जीतेगी। मैंने तो वैशाली को भी कंफ्यूज कर दिया और यहां पर भी कर दिया, लेकिन जो सीट मैंने लिखी है सीट महागठबंधन जीत रहा है। अगला जिला है दोस्तों शेखपुरा। शेखपुरा में आपके सामने जो सीटें दिख रही हैं, जैसे शेखपुरा में शेखपुरा है सीट, विजय राजद यहां चुनाव जीतेगी। पिछली बार भी जीती, मतलब अच्छी जीती थी पिछली बार भी। बरबीघा में दोस्तों त्रिशूलधारी सिंह कांग्रेस से जो लड़ रहे हैं, बड़े ताकतवर उम्मीदवार हैं, बड़े ताकतवर हैं, व्यक्तिगत तौर पर ताकतवर हैं, ये भी चुनाव जीत रहे हैं। 2 सीट ए महागठबंधन जीत रहा है। बक्सर में जैसे ब्रह्मपुर सीट है, हुलास पांडे चुनाव हार रहे हैं बीजेपी से, शंभुनाथ यादव चुनाव जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। बसपा ने भी यादव लड़ाया है और यहां पर कोई भी कंडीशन नहीं है कि एलजेपी जीतेगी। बक्सर की सीट पर कांटे का मुकाबला है, एकदम साफ साफ बता दें हम आपको। इस सीट को मैं ये मान रहा हूं कि बीजेपी जा सकती है। आनंद मिश्रा आईपीएस थे, लोकसभा का चुनाव जब इनको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, आईपीएस पद से इन्होंने नेतागिरी में आने के लिए फैसला किया और उसके बाद इन्होंने टिकट नहीं मिला भाजपा से तो निर्दलीय लड़ गए। डुमरांव में अजित कुमार कुशवाहा है माले से, माले जहां भी लड़ती है अपने कैडर वाले मजबूत नेताओं को भी टिकट देती है, चुनाव जीत रहे हैं। राजपुर में दोस्तों यहां पर बहुजन समाज पार्टी का भी अपना होल्ड है, इसको भी समझिएगा। बहुजन समाज पार्टी का भी अपना होल्ड है यहां पर, लेकिन महागठबंधन जो बस जान रहे कि बसपा नहीं जीतेगी तो वे लोग बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ भले चले जाएंगे। तो यहां पर 3 सीटें दोस्तों, यानी कि बक्सर में 3 सीटें, टोटल 5 सीटें इन दोनों जिलों में महागठबंधन बढ़त पर है और रिजल्ट आएगा तो अगली भी। अगला है दोस्तों एकमा सीट है, श्रीकांत यादव यहां पर चुनाव जीत रहे हैं, हालांकि टक्कर मिल रही है। माझी में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। बनियापुर में चांदनी देवी सिंह नया कैंडिडेट आरजेडी ने खड़ा किया, यहां पर आप समझिएगा, जीत रहा है। तरैया में शैलेंद्र प्रताप चुनाव जीत रहे हैं, 3री सीट। मढ़ौरा में एनडीए का कोई उम्मीदवार नहीं, निर्दलीय को समर्थन दिया एनडीए ने, जितेंद्र राय चुनाव जीत रहे हैं। छपरा में खेसारी लाल यादव को मैंने शुरू में ही बता दिया, जीत रहे हैं। गरफा में दोस्तों लड़ाई है, गरखा में लड़ाई है। और अमनौर में मैं आपको बताना चाहूंगा सुनील कुमार राजद से लड़ रहे हैं, कृष्ण कुमार मंटू, और यहां पर अमनौर महागठबंधन नहीं जीतेगा, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। अमनौर की सीट जो है ओवैसी के खाते में जाएगी, सॉरी किसी के खाते में जाए, महागठबंधन का जीतना मुश्किल लग रहा है हमको। परसा में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा महागठबंधन 6ठी सीट जीत रहा है, ये वैसे भी महागठबंधन का इलाका है। सोनपुर से महागठबंधन जीत रहा है, यानी कि सारण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीटें हैं, 7 से 8 सीट महागठबंधन पक्का जीतेगा, हम 7 ही मानते हैं, 7 ही मानते हैं।
और जो जितना है उतना ही बता रहे हैं, फालतू चीज नहीं बता रहे हैं, बाकी आपको चाहे जो लगे। अब जैसे पटना आ जाइए, पटना महागठबंधन का वैसे भी गढ़ है। महागठबंधन यहाँ पटना में सबसे ज्यादा सीटें अगर आप किसी भी सर्वे में देखेंगे तो महागठबंधन को बता रहा है पटना में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मोकामा के बारे में पहले बता दिया। यहाँ पर अगर भूमिहार वोटर महागठबंधन की तरफ मुड़ गए प्रत्याशी के नाम पे तो महागठबंधन चुनाव जीत लेगा। तो इसको छोड़ दीजिए। बाढ़ में कर्मवीर सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, एक सीट पक्की है। बख्तियारपुर में अनिरुद्ध यादव, ये सीट पक्की है। दीघा में दोस्तों दिव्या गौतम लड़ाई वाली सीट है, एकदम साफ साफ बता दें हम आपको। बांकीपुर में रेखा कुमारी राजद से लड़ रही हैं, ये भी टक्कर वाली सीट है। कुमरार में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, केसी सिन्हा जंसुराज के जो मैथ के बड़े टीचर हैं, यहां पर तो बीजेपी गायब हो गई है। कुमरार में महागठबंधन ही जीतेगा। पटना साहिब में दोस्तों महागठबंधन कांग्रेस शशांक शेखर चुनाव जीत रहे हैं, हालांकि कड़ी टक्कर है। फतुहा में रामानंद यादव के सामने जो लड़ाया गया है रूपा कुमारी को लोजपा आर से, फतुहा में रामानंद यादव जीत लेंगे। दानापुर में रीतलाल यादव जीत लेंगे। मनेर में भाई वीरेंद्र लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। फुलवारी में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, फुलवारी में महागठबंधन चुनाव जीत लेगा। और मसौड़ी में रेखा पासवान, इनका चुनाव जीतना तय है। संदीप सौरभ को टक्कर मिलने वाली है। विक्रम में भी दोस्तों टक्कर, यानी कि मोकामा जो पटना में 14 सीटें हैं, 14 में 9 से 10 सीटें महागठबंधन तो पक्का जीतेगा 100%। मैं आपको बता रहा हूं, रिजल्ट आएगा तो आप मिलाइएगा। हो सकता है जिसमें स्टार लगाया है, जिसमें कहा टक्कर है, वो सीटें जीत जाए। इसमें से हो सकता है कहा हार जाए, वो अलग बात है। अगला जिला है दोस्तों सिवान। सिवान में आपको बताना चाहूंगा, सिवान में आप लोग देख सकते हैं, अब जैसे सिवान महागठबंधन का गढ़ है, जैसे सिवान है, यहां पर मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से काफी मजबूत है। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के बड़े नेता लोकसभा का चुनाव लड़े थे, सिवान से हार गए थे और तीसरे नंबर पर थे यहां पर। और यहां पर जंसुराज ने भी मुस्लिम उतारा है और ओवैसी ने भी उतारा है। अब आप सोचिएगा, इस सीट पर जो लोकसभा में वोट मिला था सिवान में अवध बिहारी चौधरी को, राजद को और हिना साहब को, क्योंकि सिवान लोकसभा में ही सिवान विधानसभा आती है, तो यहां पर महागठबंधन चुनाव तब जीत सकता है। लेकिन यहां पर हमको मुश्किल लग रहा है, यहां पर ओवैसी भी है, जंसुराज भी है। जंसुराज किसका वोट काट रही है, महागठबंधन के लिए यहां नुकसान पहुंचा रही है। अब जीरादेई से है, भीषम सिंह लड़ रहे हैं जदयू से, अमरजीत कुशवाहा ये जीत लेंगे, ये सीट जीरादेई महागठबंधन जीत लेगा। दरौली की सीट सत्यदेव राम भाजपी कम्युनिस्ट पार्टी से जीत लेंगे। रघुनाथपुर ओसामा चुनाव जीत लेंगे। दरौदा में दोस्तों अमरनाथ यादव चुनाव जीत लेंगे। दरौदा में बड़हरिया में अरुण गुप्ता चुनाव जीत लेंगे 100%। गोरिया कोठी में ये टक्कर है, यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी और भी पार्टियों की तरफ से खड़ा कर दिया गया, मुस्लिम वोट बढ़ सकता है। और दोस्तों ये क्या है, महाराजगंज में, महाराजगंज में विशाल जायसवाल चुनाव जीत रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 सीटें महागठबंधन, 8 में से 6 सीट महागठबंधन सिवान में भी जीतता हुआ दिख रहा है। अगला जिला आता है दोस्तों भोजपुर। भोजपुर में अगर आप आएंगे, जैसे संदेश विधानसभा है, राणा दीपू सिंह चुनाव 100% जीत रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। जो यहाँ के लोग होंगे उनको पता होगा। बड़हरा में पिछली बार महागठबंधन बहुत कम वोटों से हार गया था, अब की बार ये भी सीट महागठबंधन जीत रहा है, 100% जीत रहा है। और यहाँ पर आरा में दोस्तों कयामुद्दीन अंसारी को मैंने आपको बताया पहले ही चुनाव जीत रहे हैं। आगियाओं में मामला हमें गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा। तरारी में मदन सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव जीत रहे हैं। जगदीशपुर में भगवान सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं जदयू से, किशोर कुरडाल लड़ रहे हैं राजद से, यहां पर भी मामला गड़बड़ है। शाहपुर में राहुल तिवारी चुनाव जीत सकते हैं। तो यानी कि भोजपुर की 7 सीटों में 5 सीट लगभग 1 2 3 4 5 सीट महागठबंधन जीतेगा, 5 सीट। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगला जिला खगड़िया में आ जाइए। खगड़िया में जैसे अलौली है, महागठबंधन जीत लेगा इसको। खगड़िया की खगड़िया सीट चंदन यादव कांग्रेस से जीत लेंगे इसको। बेलदौर में भी महागठबंधन जीतेगा, कांग्रेस ने मिसले निषाद को लड़ाया है। परबत्ता में भी संजीव सिंह को। वैसे भी खगड़िया महागठबंधन के लिए एक बड़ा मजबूती लागा। जैसे मुंगेर में आ जाइए, तारापुर में सम्राट चौधरी वाली सीट फंसी है बीजेपी के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं। मुंगेर में महागठबंधन अविनाश विद्यार्थी, यहां पर संजय कुमार सिंह जंसुराज के प्रत्याशी थे। बताओ, जंसुराज खतरा नहीं है, बीजेपी का वोट नहीं काट रही है, तो बीजेपी के प्रत्याशी ने अपने साथ मिला लिया, भाजपा में शामिल करवा दिया, ऐसे करके खड़ा था।
भाजपा का प्रत्याशी, तो जो भाजपा भाग गया। तो दोस्तों जमालपुर में कड़ी टक्कर है, लेकिन कुछ भी हो 2 सीट पर महागठबंधन मुंगेर में जीतेगा। पिछली बार 1 भी नहीं जीता था, अब की बार 2 जीतेगा। देखिएगा रिजल्ट आने दीजिए। मधेपुरा में आ जाइए। अब जैसे आलमनगर है, यहां पर नरेंद्र नारायण जदयू से लड़ रहे हैं, नवीन कुमार वीआईपी से लड़ रहे हैं, सुबोध कुमार सुमन जनसुराज से। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, नवीन कुमार निषाद यहां पर वाकई में मजबूत है। अब की बार यहां पर टक्कर मिल रही है। बिहारीगंज में निरंजन कुमार मेहता है, रेणु कुशवाहा है, तो रेणु कुशवाहा अब की बार बिहारीगंज में विधायक बन रही है, पहली सीट है मानिए। सिंहेश्वर है सीट दोस्तों, यहां पर टक्कर है, ये भी बात बता दूं। मधेपुरा में प्रोफेसर चंद्रशेखर, मान ली कि मधेपुरा की 4 सीटों में 2 सीटों पर महागठबंधन जीत रहा है। सहरसा में आ जाइए, सोनबरसा। सरिता देवी पिछली बार दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार उनकी पार्टी से लड़ी थी, चिराग की पार्टी से, और चिराग की पार्टी से जब लड़ी थी तो 17-18 हजार वोट पाई थी। आप सोचिए, वो इनका व्यक्तिगत वोट था, चिराग उराग का उतना वोट नहीं। भाई जो लोग बीजेपी से टिकट मांग रहे थे नहीं मिला, जदयू से टिकट मांग रहे थे नहीं मिला, जो लोग वही लोग तो लड़े थे इनकी पार्टी से। और कौन लड़ा? महागठबंधन से जो लोग टिकट मांग रहे थे नहीं मिला, वही मजबूत लोग लड़े थे, तो उनका व्यक्तिगत जनाधार है। सोनबरसा की सीट महागठबंधन जीत रहा है। सहरसा में दोस्तों आईपी गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं, जिनकी अपनी पार्टी है आईआईपी। सिमरी बख्तियारपुर में यूसुफ सलाउद्दीन चुनाव जीत रहे हैं। मैसी में गौतम कृष्णा चुनाव जीत रहे हैं। चारों की चारों सीट सहरसा की महागठबंधन के पाले में आ रही है। अगला जिला आता है गोपालगंज। गोपालगंज में आप लोग यहां पर देख सकते हैं बैकुंठपुर है दोस्तों, यहां पर टक्कर है। टक्कर का मतलब कोई भी जीत सकता है, बीजेपी जीत सकती है, राजद जीत सकती है, कोई भी जीत सकता है। बरौली में भी टक्कर है। अब जैसे गोपालगंज है, अब ओम प्रकाश गर्ग कांग्रेस से चुनाव जीत रहे हैं। कुचायकोट में दोस्तों हरिनारायण कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। भोरे में धनंजय चुनाव जीत रहे हैं। हथुआ में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। गोपालगंज में 4-5 सीट महागठबंधन निकाल सकता है, 4 सीट ही निकालेगा, लेकिन निकालेगा। लखीसराय में 2 सीट है, सूर्यगढ़ा 100% महागठबंधन जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लखीसराय में दूसरी सीट है दोस्तों, अमरेश कुमार कांग्रेस से लड़ रहे हैं, ये भी सीट जीतेगी महागठबंधन, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगला जाइए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में आप लोग देखेंगे गायघाट में कड़ी टक्कर है अब की बार, लेकिन महागठबंधन यहां पर चुनाव जीतेगा। औराई में दोस्तों भोगेंद्र सैनी चुनाव जीत रहे हैं बीआईपी पार्टी से। मीनापुर में मुन्ना यादव चुनाव जीत रहे हैं। बुजहा में अमर पासवान महागठबंधन के जीत रहे हैं। सकरा में आदित्य कुमार जदयू से लड़ रहे हैं, उमेश राम। सकरा में मामला गड़बड़ है। उड़नी में भी मामला गड़बड़ है महागठबंधन का। मुजफ्फरपुर में विजेंद्र चौधरी चुनाव जीत रहे हैं महागठबंधन से। वहीं पर दोस्तों कांटी में इजराइल मंसूरी चुनाव जीत रहे हैं 100% महागठबंधन से। बरूराज में बीआईपी पार्टी लड़ रही है, बीआईपी पार्टी भी चुनाव जीत रही है। पारू में शंकर प्रसाद चुनाव जीत रहे हैं। साहेबगंज में मामला गड़बड़ है, यानी कि जो मुजफ्फरपुर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सीटों में कम से कम 8 सीट महागठबंधन अच्छे से लड़ रहा है और जीतने की पोजीशन पर है। अगला जिला आ जाइए दरभंगा। अब दरभंगा में अगर आप आएंगे तो कुशेश्वर स्थान है, यहां पर महागठबंधन के लिए मामला गड़बड़ है, बीजेपी के लिए सही है। यहां पर गौड़ा बौड़ाम में मामला ये हो गया है, ओवैसी की पार्टी यहां पर है। अगर मुस्लिम एक तरफा पूरा वोट देंगे हचक के तबे महागठबंधन जीतेगा। वीआईपी के प्रत्याशी भी प्रचार कर रहे थे, मुकेश सहनी के भाई, लास्ट में एक दिन पहले धनुआ बाहर रख दिए और उनको अफजल अली को आरजेडी ने 6 साल के लिए निकाल दिया था, फिर ले लिया। तो एक सीट भी गड़बड़ हो रही है हमको लगता है, अब देखो क्या होता है। अगला नंबर आता है बेनीपुर में भी महागठबंधन सही नहीं है। अलीनगर में जीत लेगा, दरभंगा ग्रामीण जीत लेगा, दरभंगा शहरी वाली भी सीट जीत सकता है। हायाघाट पक्का जीत लेगा, बहादुरपुर पक्का भोला यादव जीत लेंगे, केवटी में भी महागठबंधन जीत लेगा। जाले में टक्कर है, मतलब ये सीट पहले थी लेकिन मामला ये लोग ना गड़बड़ कर दिए खुद है। भाई एक ही सीट पर एक ही गठबंधन के 2 प्रत्याशी करेंगे तो क्या होगा, 5 सीट आराम जीत लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव को कितनी सीट मिल रही है, इसको भी आप जानिएगा। उसके अलावा कांग्रेस को भी कितनी मिल सकती है, इसके लिए भी अलग से वीडियो लेकर आएंगे। गोदी मीडिया का सर्वे एनडीए को कह रहा है 153 से 164, कैसे? उसमें महागठबंधन को 76 से 87 बता रहा है, जनसुराज को 1 से 3 बता रहा है, एआईएमआईएम को 1 से 2 बता रहा है, अदर को 0 से 4 बता रहा है। पहली बात, जो ये गोदी मीडिया का सर्वे है, एनडीए में जो बीजेपी लड़ रही है, बीजेपी 101 सीट पर लड़ रही है, जेडीयू 101 सीट पर लड़ रहा है,
101 101 बराबर लड़ रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये लोग बता रहे हैं कि 85 से 80 सीट एनडीए में बीजेपी जीतेगी। मेरे भाई 85 से 80 सीट जीतेगी तो और लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं मूर्ख थोड़ी ना है। इतना बड़ा अगर मान लीजिए जीतेगी तो जेडीयू भी इतनी जीतनी चाहिए, 80 से 85 सीट जेडीयू को भी जीतनी चाहिए, काहे नहीं जीत रही है। बीजेपी को जबरदस्ती फर्जी बताया जा रहा है। बीजेपी मुश्किल से 50 सीट 55 सीट पर ही सिमट जाएगी। बीजेपी से ज्यादा सीटें जनता दल यूनाइटेड की हो सकती है, ये सच्चाई है। और उसके बाद एक सर्वे है, नया सर्वे देख सकते हैं, महागठबंधन को 118 से लेकर 127 बताया जा रहा है। इंडिया टीवी का सर्वे है। ये सब सर्वे दोस्तों फेक, एकदम साफ साफ मैं बताना चाहूंगा। अब पहले चरण की कितनी सीटों पर कौन भारी है, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले चरण की कितनी सीटों पर कौन भारी है ना, टोटल मैं बता देता हूं, कैलकुलेटर खोल लीजिएगा। अब जैसे दरभंगा है, दरभंगा में कम से कम 5 ही मानिएगा। अभी तक 6-7 था, लेकिन 1-2 सीटों पर गड़बड़ ना, 5 मानिएगा महागठबंधन के लिए। आ जाइए मुजफ्फरपुर में 8 लिखा है, एक और कम कर दो, 7 ही मानिए, 7 ही मान लीजिए, एक कम कर दो। और जो बताए हैं एक सीट का वो गलत नहीं है। और आप आ जाइए लखीसराय में 2 और 4 सीट, गोपालगंज में 4-2 6, दोनों जिला मिलाकर के 6 सीट मान लीजिए महागठबंधन के लिए। यहां पर सहरसा में 100% महागठबंधन एक तरफा है, 4-2 6 यहां पर भी लिख दीजिए, दोनों जिलों को मिलाकर के। ठीक भैया, अगला जिला आ जाइए, मुंगेर में 2, खगड़िया में 3, 5 सीट मिला दीजिए। अगला नंबर आ जाइए भोजपुर में 5। अगला जाइए सिवान में 6, ये 100% सिवान में 6 महागठबंधन रहेगा। अगला आ जाइए पटना में 14 सीट है, मात्र 9 सीट लिखी है, वैसे तो 10 11 भी जीत सकता है, 12 भी जीत सकता है, 9 में लिखिए। अगला नंबर आ जाइए सारण में 10 सीट है ना, 7 लिखिए। शेखपुरा में 2 3 5 लिख दीजिए। अगला आ जाइए वैशाली में 5 लिखिए बस। नालंदा में 4, 5 लिखा लेकिन 4 मानो। समस्तीपुर में 8 लिखा है, 7 लिखिएगा, यहां पर 7 मान लीजिए। 4 बेगूसराय में लिखिए। कितना हुआ, कितना बोलो, 81 सीट। 121 सीट में 81 सीट, 121 में 81 माइनस कर दो भैया, तो 40 सीट इसी के आसपास आएगा। इसमें भी 1 सीट ओवैसी की है, अमनौर वाली। और लिख के बता रहा हूं, गारंटी बता रहा हूं, अगर कोई 1000-2000 से हार जाए तो उसकी गारंटी नहीं है। आप अपनी राय बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।